मनुष्य और प्रकृति का संबंध कब से रहा है? मनुष्य और प्रकृति का संबंध आदिकाल से रहा हो। मनुष्य किसके लिए प्रकृति पर आश्रित रहा हो? मनुष्य जीवन यापन के लिए प्रकृति पर आश्रित रहा है। किसके कारण मनुष्य ने प्रकृति को उपेक्ष कर दिया है? शब्द या बदलने के कारण प्रकृति को मनुष्य ने उपेक्ष कर दिया है। वनों से हमें क्या मिलता है? वनों से हमें जीवनदायी हवा मिलती है। वन किसके लिए सहायक होता है? वन बबूलाने में सहायक होता है। वन किसे रोकता है? वन बाण को रोकता है। वन किसे देता है? वन ताजी हवा देता है। इसके कारण हम सब जीवन रहते हैं। इनके कारण हम जीवन रहते हैं। प्रकृति नेचर मनुष्य man आदिकाल olden days stomach Shruda hunger bun forest dai cutting ubesh elegance Jeevandai to give life medicines jungly wild Pashu animal Pakshi bird shelter support Pakshan eatables आदिकाल आदिनिकाल सदा कभी कभी बदना गढ़ना अब उबेश करना मनाना शुरू करना बंद करना सभ्यता असभ्यता देना लेना शाद करना इगड़ना जीवन मरण सच युद्ध धन्यवाद। हेलो और सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम दिव्य नायक है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं माउंट लिटरा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंगा में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हमें मालूम है कि विद्यालयों कार्यालयों आदि में गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस आदि हर साल मनाए जाते हैं, क्योंकि इन दिवसों के पीछे खास कारण है। इसी क्रम हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 की संघ की राजभाषा में मान्यता मिली। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के कार्यालयों के हिंदी में हिंदी का प्रयोग
अनिवार्य हो गया। अब हर साल 14 सितंबर के रूप हिंदी दिवस में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को यह गौरव इसलिए प्राप्त हुआ कि भारत में अधिकांश लोग इसको बोलते समझते आ रहे हैं। इसके अलावा हिंदी सही संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित हो गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की नींव महात्मा जी ने डाली, जिन्होंने हिंदीतर प्रांतों में हिंदी प्रचार पर जोर दिया। उसका प्रतिफल है चेन्नई में स्थित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस के नाम पर मात्र विद्यालयों में नहीं बल्कि केंद्र सरकारी कार्यालयों में भी निबंध, गायन, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उत्साहित करके भाषा के प्रयोग में बढ़ावा लाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम दिनेश है फ्रॉम माउंट लिट्रा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंकई में पढ़ रहा हूँ। टॉपिक महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 1930 में उन्होंने हिंदी माँ से और 1942 में भारत गेंडो आंदोलन की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका का पीडरमार्क रेलवे स्टेशन ही बग जगह थी जगन से। गांधी के भीतर अहिंसा का बीज पनपा। 7 जून 1893 को मोहनदास करमचंद गांधी रेलगाड़ी से प्रेटोरिया जा रहे थे। धन्यवाद। मेरा नाम मु दिव्य नायक है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं माउंट लिट्रा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंगा में पढ़ती हूँ। मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। मैं वनों का महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। वनों का महत्व प्रकृति और मनुष्य का संबंध आदिकाल से रहा है। अपने जीवन यापन के लिए वह सदा से ही प्रकृति पर आश्रय रहा है। गाँव में उसे आश्रय तो मिला ही, साथ ही पेट की सुरक्षा करने के लिए, फल तथा तन टांगने के लिए पेड़ को चालें तथा पत्तियां। सभ्यता की ओर बढ़ने के साथ मनुष्य ने इन कणों की उपजा शुरू कर दी और इनकी अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी। वनों से हमें जीवनदायी हवा मिलती है। वन हमें विभिन्न कार्यों के लिए बहुमूल्य लकड़ियाँ देते हैं। इसके अलावा फल
दवाइयाँ, हरियाली, जंगली पशु पक्षियों को आश्रय भी देते हैं। वन वर्षा लाने से सहायक है। वे हमारी धरती की उर्वरायुक्त ऊपरी परत को कड़कर बह जाने से रोकते हैं, जिससे धरती उर्वर बनी रहती है। वन पर रोकने में सहायक है। ये प्राणियों द्वारा त्यागी विषाक्त गैसों का भक्षण कर हमें ताजी हवा देते हैं, किससे प्राणी जीवित रहते हैं। सच ही कहा गया है, वन रहेंगे तभी हम रहेंगे। शब्दार्थ मीनिंग्स: प्रकृति नेचर, मनुष्य मैन, आदिकाल ओल्डन डेज, पेट स्टमक, शुदा हंगर, वन फॉरेस्ट, कटाई कटिंग, उपेक्षा नेग्लिजेंस, जीवनदायी टू गिव लाइफ, दवाइयाँ मेडिसिन्स, जंगली वाइल्ड, पशु एनिमल्स, पक्षी बर्ड्स, आश्रय शेल्टर एंड सपोर्ट, भक्षण ईटेबल्स। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हेलो मित्रों, मेरा नाम मु दिव्य नायक है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं माउंट लिटराजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंगा में पढ़ती हूँ। मैं आपको फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। मैं वनों का महत्व की प्रश्न और उत्तर और उल्टे वाले शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। मनुष्य और प्रकृति का संबंध कब से रहा है? मनुष्य और प्रकृति का संबंध आदिकाल से रहा है। मनुष्य किसके लिए प्रकृति पर आश्रित रहा है? मनुष्य यापन के लिए प्रकृति पर आश्रित रहा है। किसके कारण मनुष्य ने प्रकृति को उपेक्षा कर दिया है? सभ्यता बढ़ने के कारण प्रकृति को मनुष्य ने उपेक्षा कर दिया है। वनों से हमें क्या मिलती है? वनों से हमें जीवनदायी हवा मिलती है। वन किसके लिए सहायक होता है? वन वर्षा लाने में सहायक होता है। वन किसे रोकता है? वन पात को रोकता है। हमें किसके कारण हम सब जीवित रहते हैं? वन के कारण हम जीवित रहते हैं। वन किसे देता है? वन ताजी हवा देता है। आदिकाल आधुनिक काल, ओल्डन डेज मॉडर्न डेज, सदा कभी कभी, ऑलवेज समटाइम्स, पटना घटना, इंक्रीज डिक्रीज, उपेक्षा करना मानना, नेग्लेक्ट टू एक्सेप्ट, शुरू करना बंद करना, टू स्टार्ट टू स्टॉप, सभ्यता असभ्यता, सिविलाइज अनसिविलाइज, देना लेना टू गिव टू टेक, शांत करना झगड़ना, टू काम डाउन टू क्वारल, जीवन मरण लाइफ डेथ, सच झूठ ट्रूथ लाई। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।